MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के होम टैब को पूरी तरह से, जिसमें हम इसके सभी ग्रुप्स और इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होम टैब एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। इसका यूज़ हम मुख्य रूप से फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और बेसिक ऑपरेशंस के लिए करते हैं। तो होम टैब के अंदर हमें कई ग्रुप्स मिलते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। तो इस तरह से अब हम इन सभी ग्रुप को एक एक करके समझते हैं। तो होम टैब में सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ हम डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं, जैसे कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना और फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। तो इस ग्रुप में सबसे पहले आता है पेस्ट। तो पेस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने किसी डेटा को कॉपी या कट किया हो और हमें उसे किसी दूसरी जगह पर डालना हो। मान लीजिए आपने सेल A1 में राहुल लिखा है, अब इसको हमने कॉपी किया। अब आप सेल B1 में जाकर पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी राहुल आ जाएगा। और पेस्ट के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट की। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X और कट का मतलब होता है डेटा को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना। अब मान लीजिए सेल A2 में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे चंडीगढ़, और आप उसे कट करके सेल B2 में पेस्ट करते हैं तो A2 खाली हो जाएगा और चंडीगढ़ B2 में चला जाएगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट आता है कॉपी और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो कॉपी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, जिससे ओरिजिनल डाटा वहीं पर रहता है। अब जैसे मान लीजिए A3 में हमने 100 लिखा है और आप उसे कॉपी करके B3 में पेस्ट करते हैं तो A3 में भी 100 रहेगा और B3 में भी 100 आ जाएगा। और कॉपी किए हुए डाटा को आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की, और इसका यूज़ हम एक सेल की फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल पर अप्लाई करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए A1 में जो टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड है, कलर रेड है और ये सेंटर्ड अलाइन है। अगर आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके B1 पर क्लिक करेंगे तो B1 में भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये तो था क्लिपबोर्ड ग्रुप, इजी, यूज़फुल और रोज़ काम आने वाला फीचर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, जो कि है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप का यूज़ हम टेक्स्ट की अपीयरेंस यानी लुक बदलने के लिए करते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक इत्यादि। तो सबसे पहले आता है फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का डिज़ाइन बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कैलिबरी, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन इत्यादि। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट की लुक को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़। इससे आप टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से साइज़ 20 कर देते हैं तो टेक्स्ट बड़ा और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद आते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इनकी हेल्प से आप एक एक स्टेप में साइज़ को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, इस तरह से। अब बात करते हैं बोल्ड की। इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। तो इससे टेक्स्ट मोटा यानी डार्क हो जाता है। तो हेडिंग को हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है इटैलिक और इसका शॉर्टकट है Ctrl+I। इससे टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा यानी कि स्लांटेड हो जाता है। कोट्स या स्पेशल वर्ड्स को अलग दिखाने के लिए हम इटैलिक का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है अंडरलाइन और इसका शॉर्टकट है Ctrl+U। इससे टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है यानी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की।
तो बॉर्डर्स की हेल्प से आप सेल के चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर्स का यूज़ हम सेल्स को क्लियरली डिफाइन करने और डेटा को टेबल की तरह दिखाने के लिए करते हैं। तो बॉर्डर्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर्स। इसकी हेल्प से आप सेल के सभी साइड्स पर बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर यानी कि सिर्फ नीचे या ऊपर लाइन लगती है। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर सिर्फ एक साइड पर लाइन लगती है, लेफ्ट से लेफ्ट साइड और राइट बॉर्डर से राइट हैंड साइड पे। आउटसाइड बॉर्डर्स, तो सिर्फ बाहर की साइड पर अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए आप आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थिक बॉक्स बॉर्डर मोटा आउटर बॉर्डर बनाता है, तो हेडिंग के लिए ये यूज़फुल होता है। नो बॉर्डर, अगर पहले से लगे हुए बॉर्डर को आपने हटाना है तो आप नो बॉर्डर की हेल्प से उसे हटा सकते हैं। मोर बॉर्डर से आप बॉर्डर का स्टाइल, उसकी थिकनेस और कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है फिल कलर। इससे सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो इम्पोर्टेंट सेल्स को येलो कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर कोई और भी कलर चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। इससे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। इससे आप टेक्स्ट को डिफरेंट कलर में शो कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। तो अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ हम सेल के अंदर डेटा को कहाँ और कैसे दिखाना है ये कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ऊपर, नीचे या बीच में। तो सबसे पहले आता है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन। तो इनसे आप डेटा को सेल के अंदर ऊपर, बीच या नीचे सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर सेल की हाइट ज़्यादा है तो आप टेक्स्ट को मिडल अलाइन करके उसे बीच में दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं अलाइन लेफ्ट, सेंटर और अलाइन राइट की। तो इनसे आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड, सेंटर या फिर राइट साइड में सेट कर सकते हैं। तो हेडिंग को सेंटर में रखने के लिए सेंटर अलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप टेक्स्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। तो इससे आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, जैसे तिरछा या वर्टिकल लिख सकते हैं। तो कॉलम हेडिंग को वर्टिकल दिखाने के लिए ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट को जो है घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। तो इससे लॉन्ग टेक्स्ट एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस में दिखता है। मान लीजिए अगर इस सेल में बहुत लंबा सेंटेंस है तो रैप टेक्स्ट करने से वो नीचे नीचे लाइन में दिखेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। इससे आप मल्टीपल सेल्स को एक सेल में कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि 2 या 3 सेल्स को कंबाइन करके आप उसे एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे A1 से D1 तक सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक बड़ा सेल बन जाएगा और ये हेडिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है इस तरह से। अब इसके बाद आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इनसे आप टेक्स्ट को सेल के अंदर थोड़ा अंदर या बाहर कर सकते हैं। लिस्ट या पॉइंट्स को थोड़ा अंदर दिखाने के लिए इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था अलाइनमेंट ग्रुप, जो आपके डेटा को क्लीन, बैलेंस्ड और प्रोफेशनल बनाता है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ग्रुप की। तो नंबर ग्रुप का यूज़ हम नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाने के लिए करते हैं, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट इत्यादि। तो इसमें सबसे पहले आता है जनरल फॉर्मेट। ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। इसमें डाटा सिंपल फॉर्म में दिखता है। अगर आप जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 लिखते हैं तो वो वैसे ही 1 2 3 4 ही दिखेगा। अब ड्रॉप डाउन में इसके नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन इत्यादि। तो यहाँ से आप सही फॉर्मेट चूज़ करके अपने डाटा को ज़्यादा क्लियर और प्रोफेशनल दिखा सकते हैं।
अब बात करते हैं अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट की। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट का यूज़ हम नंबर को प्रॉपर फाइनेंशियल स्टाइल में दिखाने के लिए करते हैं, खासकर जब हम अकाउंट्स, सैलरी, बैलेंस शीट या फिर रिपोर्ट बना रहे होते हैं। तो इसमें करेंसी सिंबल लेफ्ट साइड में फिक्स रहता है और नंबर राइट साइड में प्रॉपरली अलाइन रहते हैं। अगर आप 5000 लिखते हैं और अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट से आप नंबर के डेसिमल प्लेसेस और डिफरेंट करेंसी सिंबल चूज कर सकते हैं, इंडियन या फिर फॉरेन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है परसेंटेज। तो इससे नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी सेल में 0.5 लिखते हैं और परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो वो 50% बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमा स्टाइल। इससे बड़े नंबर्स को पढ़ना आसान हो जाता है। बड़े नंबर्स को कॉमा स्टाइल लगाने पर नंबर कॉमा फॉर्मेट में दिखेगा। जैसे ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद बात करते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल की। इनसे आप डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे किसी सेल में वैल्यूज़ है 12.5 और आप इंक्रीज डेसिमल करते हैं तो ये देखिए 5 के बाद 0, 00, 3 टाइम्स 0, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। तो ये तो था नंबर ग्रुप जो आपके डाटा को प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल्स ग्रुप की। तो स्टाइल ग्रुप का यूज़ हम डाटा को रेडीमेड स्टाइल्स के साथ जल्दी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम डाटा के आधार पर ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स। इससे आप स्पेसिफिक कंडीशन पर सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया है जिसमें स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि 40 से कम मार्क्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं, तो आप मैथ, इंग्लिश, साइंस वाले सेल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे डाल देते हैं 40। तो अब जहाँ जहाँ मार्क्स जो है 40 से कम है वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल्स। इससे आप टॉप या बॉटम वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने टॉप 3 स्टूडेंट्स या लोएस्ट मार्क्स दिखाने हैं तो ये देखिए इस तरह से आप टॉप 3 स्टूडेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा बार्स। तो इससे सेल के अंदर बार दिखती है जो वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ती और घटती है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स तो लंबी बार और कम मार्क्स तो छोटी बार। नेक्स्ट है कलर स्केल्स। तो इससे कलर के जरिए डाटा का कंपैरिजन दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई वैल्यू के लिए आप ग्रीन या फिर लो वैल्यू के लिए रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है यहाँ पर आइकन सेट्स की। तो इसमें एरोज सिंबल्स के जरिए डाटा शो होता है। जैसे हाई वैल्यू के लिए आप अप वाला एरो यूज़ कर सकते हैं और लो वैल्यू के लिए इस तरह का डाउनवर्ड एरो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है फॉर्मेट एज टेबल की। इससे आप सिंपल डाटा को एक क्लिक में टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करते हैं तो उसके ड्रॉप डाउन में आपको कई रेडीमेड टेबल डिज़ाइंस मिलते हैं, यानी कि बहुत से स्टाइल्स मिलते हैं। तो इन डिज़ाइंस में अलग अलग कलर्स, बॉर्डर, शेडिंग और हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, जिससे आपका डाटा एकदम प्रोफेशनल दिखने लगता है। तो ये फीचर आपका काम फास्ट भी करता है और डाटा को अट्रैक्टिव भी बनाता है। ये देखिए इस तरह से।
अब बात करते हैं सेल स्टाइल्स की। तो इससे आप प्री डिफाइंड स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हेडिंग, टाइटल, गुड, बैड इत्यादि। तो सेल स्टाइल्स का यूज़ हम सेल्स पर रेडीमेड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए करते हैं, जिससे हमें बार बार मैनुअली फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप सेल स्टाइल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको कई प्री डिफाइंड स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडिंग, टाइटल, यानी हेडिंग को बोल्ड और हाईलाइट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। गुड, बैड, न्यूट्रल, डाटा को पॉजिटिव यानी ग्रीन, नेगेटिव रेड या नॉर्मल दिखाने के लिए किया जाता है। इनपुट, आउटपुट, डाटा एंट्री और रिजल्ट सेल्स को अलग दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। असेंट स्टाइल्स हैं, अलग अलग कलर्स में सेल्स को हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है। अब आप नेम, मैथ, इंग्लिश, साइंस वाले हेडिंग सेल्स को सिलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड, कलर्ड और हाईलाइट हो जाएंगे। अगर आप मार्क्स वाले सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप गुड को ग्रीन, बैड यानी कि रेड स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी है और एडवांस यूज़र के लिए भी बहुत ही यूज़फुल। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रुप के बारे में। तो सेल्स ग्रुप का यूज़ हम सेल्स को इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट यानी कि साइज चेंज करने के लिए करते हैं, और इसमें सबसे पहले आता है इंसर्ट। इससे आप नई सेल्स, रोज़ या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप दो कॉलम्स के बीच में एक नया कॉलम डालना चाहते हैं तो इंसर्ट पर, और इंसर्ट के बाद इंसर्ट शीट कॉलम्स का यूज़ करेंगे इस तरह से। और इसमें ऑप्शन मिलती है हमें इंसर्ट सेल्स की। इससे आप किसी भी सिलेक्टेड सेल की जगह नई सेल इंसर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट राइट या शिफ्ट डाउन के साथ। अगर आप A1 में सेल इंसर्ट करते हैं तो शिफ्ट डाउन चूज़ करते हैं तो नीचे वाले सेल नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलती है हमें इंसर्ट शीट रोज़ की, तो इससे नई रो ऐड होती है। इंसर्ट शीट, इसकी हेल्प से आप नई वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नया डाटा अलग शीट में बनाना है तो आप इंसर्ट शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ हम नई सेल्स, रोज़, कॉलम्स और शीट को ऐड करने के लिए करते हैं। अब आता है डिलीट। तो इससे आप अनवांटेड सेल्स, रोज़ या फिर कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा रो है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे डिलीट करके आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप सेल्स को, रोज़ को, कॉलम्स को और शीट को डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिससे आप सेल की साइज़ और विजिबिलिटी कंट्रोल करते हैं। फॉर्मेट में कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे रो हाइट यानी कि रो की हाइट को बढ़ाना या घटाना, कॉलम की विड्थ यानी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए, ऑटो फिट रो हाइट या कॉलम विड्थ, तो डाटा के हिसाब से साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। हाइड एंड अनहाइड की, तो रोज या कॉलम्स को हाइड या वापस दिखाने के लिए। रीनेम शीट, अगर आपने शीट का नाम चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन से शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, अगर शीट को आपने दूसरी जगह ले जाना है या कॉपी बनाने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैब कलर। तो टैब कलर का यूज़ हम शीट के नीचे जो टैब्स होते हैं उनका कलर चेंज करने के लिए करते हैं। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। इसका यूज़ हम शीट को सिक्योर करने के लिए करते हैं ताकि कोई भी यूज़र डाटा में चेंज ना कर सके। यहाँ से पासवर्ड लगाकर शीट को लॉक कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स को एडिटेबल छोड़ सकते हैं, बाकी पूरा डाटा सिक्योर रहता है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो एडिटिंग ग्रुप का यूज़ हम डाटा को एडिट, सर्च, रिप्लेस और कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और इसमें सबसे पहली ऑप्शन मिलती है हमें ऑटो सम की। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप जल्दी से सम यानी कि टोटल निकाल सकते हैं। अगर A1 से लेकर A5 तक नंबर्स हैं
तो नीचे वाले सेल में जाकर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली टोटल निकाल देगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आता है फिल। तो इससे आप डाटा को जल्दी फिल कर सकते हैं। जब आप फिल पर क्लिक करते हैं तो आपको कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डाउन ऊपर वाले सेल का डाटा नीचे कॉपी करता है, उसके बाद अप यानी कि नीचे वाले सेल का डाटा ये ऊपर कॉपी करता है, राइट लेफ्ट वाले सेल का डाटा राइट साइड में कॉपी करता है, और लेफ्ट इसका इस्तेमाल राइट वाले सेल के डाटा को लेफ्ट साइड में कॉपी करने के लिए किया जाता है इस तरह से। सीरीज, इससे आप नंबर सीरीज बना सकते हैं। जस्टिफाई लॉन्ग टेक्स्ट को मल्टीपल सेल्स में प्रॉपरली एडजस्ट करता है। फ्लैश फिल, ये सबसे स्मार्ट ऑप्शन है जो पैटर्न पहचान कर डाटा फिल करता है। अब इसके बाद बात करते हैं क्लियर की। इससे आप सेल के डाटा फॉर्मेटिंग या दोनों को रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी सेल में गलत डाटा है तो क्लियर या क्लियर ऑल करके आप पूरी तरह इसे एम्प्टी कर सकते हैं। अब आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसे डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे मार्क्स को हाईएस्ट से लोएस्ट में अरेंज करना, ये सॉर्टिंग है। अगर आप पास स्टूडेंट्स को ही दिखाना चाहते हैं तो आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। तो इससे आप किसी भी डाटा को जल्दी से सर्च कर सकते हैं या फिर उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरी शीट में जैसे मान लीजिए अरुण ढूंढना है तो आप फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और अगर आपने अरुण को किसी दूसरे नाम जैसे मान लीजिए अंकुश से बदलना है यानी कि रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एडिटिंग ग्रुप का यूज़ हम डाटा को एडिट, सर्च, अरेंज और कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो ये था होम टैब का लास्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप, जो आपके काम को फास्ट और स्मार्ट बना देता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने सीखा कि होम टैब क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है, फॉन्ट ग्रुप के बारे में, अलाइनमेंट ग्रुप की सभी ऑप्शंस, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।